तो इंदौर में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने वाला है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का आयोजन हो रहा है। देश विदेश के निवेशक इसमें शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश पर मंथन होगा। सीएम शिवराज भी समिट को संबोधित करेंगे। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज से इसकी शुरुआत। अलग अलग देशों के डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होंगे। 65 से ज्यादा देश हैं जिनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंच रहे हैं। देश और विदेश के कई उद्योगपति इस समिट का हिस्सा बनेंगे। शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अब से कुछ देर बाद, कुछ मिनटों बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि सुबह तकरीबन 11:10 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को संबोधित करेंगे। यह समिट मध्य प्रदेश में निवेश के विविध अवसरों को प्रदर्शित करेगा। और इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होने से पहले सीएम शिवराज ने रेसिडेंसी कोठी में पीपल का पौधा लगाया है। रोजाना पौधारोपण का जो संकल्प उन्होंने लिया है वो कहीं भी हो इसे पूरा जरूर करते हैं। आज रेसिडेंसी कोठी में उन्होंने पीपल का पौधा लगाया है। आइए सामने से। और सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, अब कुछ देर का इंतजार और प्रधानमंत्री ने तकरीबन 11:10 का ट्वीट भी कर दिया है। वक्त भी उन्होंने बता दिया है। इससे पहले खजराना का आशीर्वाद और पीपल के पौधे का रोपण भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री। थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद ये समिट शुरू हो जाएगी। अरुण, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का 11:10 पर संबोधन का कार्यक्रम है और वर्चुअली इस इन्वेस्टर समिट से जुड़ेंगे। और मध्य प्रदेश के विकास के लिए समिट बहुत ही अहम मानी जा रही है। तमाम उद्योगपति और डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने का सिलसिला ये लगातार जारी है। और ऐसा कहा जा रहा है करीब 6000 लोग इस इन्वेस्टर समिट से जुड़ेंगे और एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश को मिलेगा। जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? आप किस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं देख रहे हैं? मैं अभिषेक लिंगायत हूँ और मैं कीन सॉल्यूशन एक आईटी कंपनी को बिलोंग करता हूँ। मेरे को फाउंडर मिस्टर अमित निमजी भी मेरे साथ आए हैं और हमारी जो कंपनी है वो आईटी में काम करती है। सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं और हमारा मुख्य जो बिजनेस है वो डेटा और क्लाउड के ऊपर है। और मध्य प्रदेश इंदौर में हम जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सरकार जो इनिशिएशन ले रही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिस टाइप का जो अभी पिछले 4 दिन से हम चीज़ें देख रहे हैं, मुझे काफ़ी ऑप्टिमिज्म है इस चीज़ के ऊपर कि मध्य प्रदेश में जो इंदौर है वो भारत के टॉप 10 शहरों में ऑलरेडी आ चुका है। और इस तरीके के जो काम किए जा रहे हैं सरकार और प्राइवेट सेक्टर द्वारा मिलकर, उससे मैं ये सोचता हूँ कि इंदौर आने वाले 5 सालों में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगा। अच्छा, सीएम का तो कहना है कि आने वाले समय में इंदौर हैदराबाद और बेंगलोर को पीछे छोड़ देगा आईटी के क्षेत्र में। देखिए, अगर कोई चीज़ तरीके से की जाए तो मैं हैदराबाद और पूना बेंगलोर की बात नहीं करता, मैं न्यूयॉर्क और डेट्रॉइट को भी पछाड़ने वाली बात करता हूँ। बट कुछ चीज़ सोचने के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी और स्ट्रेटेजी भी साथ में होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। क्या लग रहा है आपको, इस इन्वेस्टर समिट से बड़ा निवेश आएगा मध्य प्रदेश में? देखिए,
जो इसके पीछे विचार है कि इंदौर को एक ग्लोबल विश्व में आपको इंदौर की एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, और आई थिंक कहीं ना कहीं सफलता भी अर्जित हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग बाहर के देशों से भी यहाँ आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि 4 दिन इंदौर रहने के बाद वो एक पॉजिटिव इमेज इंदौर की बाहर लेके जाएंगे, और जब आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज कहीं पे बनाते हैं तो डेफिनेटली तरक्की, ग्रोथ, पैसा, सारी चीज उसके साथ आती है। तो मेरा ये मानना है कि इंदौर की छवि डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पे। अच्छा सर, आप बताइए, आप किस क्षेत्र से जुड़े हो, क्या संभावनाएं देख रहे हैं, ये कितनी कारगर होगी इन्वेस्टर समिट? उम्मीदें तो काफ़ी हैं एक्चुअली, और मध्य प्रदेश सरकार ने जिस हिसाब से काम किया है उससे लगता है कि वी विल बी एबल टू अचीव लॉट ऑफ मोर थिंग्स एक्चुअली। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें काफ़ी उम्मीदें हैं एक्चुअली, और अभी जमाना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग और रोबोटिक्स का है, उसमें उम्मीदें हैं कि हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने, समझने और काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, आईटी का तो हब बनता जा रहा है इंदौर, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं जी आईटी के क्षेत्र की। जी, यहाँ पे इंदौर में ऑलरेडी बड़ी इन्फोसिस वगैरह और सारे कॉर्पोरेट आ चुके हैं एक्चुअली, और अभी उम्मीद है कि और इससे एक बड़े निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी और नया निवेश आएगा प्रदेश। तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनको भी उम्मीद है कि जो निवेश आएगा इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विकास होगा। और हम और दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। जी जी, ये सब गवर्नमेंट्स हालांकि ऑफिशियल्स हैं, और जी तमाम लोग यहाँ पर। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम इंदौर से। जी, किस क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं इसमें निवेश की, इस इन्वेस्टर समिट से? स्पेस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड करके हमारा हेल्थकेयर सेक्टर है, और ओवन 24 करके आईटी सेक्टर है। इंदौर में आईटी का बहुत अच्छा माहौल को देखते हुए हम लोगों ने, काफ़ी सीनियर्स हैं हम लोग, आईआईटी IIM हम लोगों की टीम है पूरी, मैं खुद MBA हूँ, हम लोगों ने ओवन 24 करके आईटी कंपनी डाली है। बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि उस रिस्पांस को देखते हुए हम लोग खुद ही सेल्फ एक्साइटेड हो गए। IIT और IIM जैसे बड़े संस्थान इंदौर में, हमें लगता है पहला शहर है जहाँ दोनों बड़े संस्थान हैं। दोनों बड़े संस्थान हैं, और हमारे एक को फाउंडर खुद IIT और IIM है ओवन 24 में, और हम लोगों को बाहर से काफ़ी सारा काम भी मिल गया है। यहाँ पे काफ़ी सारा अभी तक हम लोग करीब 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे चुके हैं इंदौर शहर में, और वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, सरकार ने तो रेड कारपेट बिछा दिया उद्योगपतियों के लिए। बढ़िया रेट पर बिछाया, बहुत बढ़िया है। इन्वेस्ट अच्छा होना चाहिए, सभी प्राथमिकता पे होना चाहिए। उद्योग, छोटे उद्योगों को बढ़ावा ज्यादा देना चाहिए, उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, नीति की बात करें सरकार की, तो किस तरह की नीति है जो उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है? उद्योग नीति जो है अभी थोड़ी कम है, नीति अच्छी आना चाहिए। छोटे जो उद्योग हैं MP में, इंदौर को, इनको ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, उससे ज्यादा उद्योग बढ़ावा काफी मिलेगा। तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है, उद्योगपतियों का भी यही मानना है। और आप तमाम डेलीगेट्स की बात भी सुन रहे थे, और सभी को बड़ी उम्मीद है, बड़े निवेश की उम्मीद है कि बड़ा निवेश इस इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश में आएगा। बिल्कुल, और अनुराग हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल ललित, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन हो रहा है, इसमें जो मध्य प्रदेश सरकार ने थीम दी है द फ्यूचर रेडी स्टेट, यानी कि फ्यूचर के लिए किस तरीके से मध्य प्रदेश तैयार है, उसी को लेकर जो केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, केंद्रीय जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण होना है, और उसमें बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश किस तरीके से इन्वेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और आने वाले 5 से 10 साल बाद कैसा मध्य प्रदेश होने वाला है उसकी झलक भी यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का दावा पहले ही कर चुके हैं कि प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है, और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश जिस तरीके से योगदान दे रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भी मध्य प्रदेश इसमें एक बड़ा रोल अदा करेगा। तो मध्य प्रदेश में निवेश की जो तमाम संभावनाएं, जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जानकारी भी यहां पर उद्योगपतियों को दी जाएगी। 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस GIS में शामिल हो रहे हैं, 30 से ज्यादा देशों के राजदूत शामिल हो रहे हैं, और देश और विदेश के जो नामचीन कंपनियों के जो उद्योगपति हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो इस GIS में शामिल हो रहे हैं। तो यदि हम बात करें तो हमने इससे पहले भी जितने निवेशकों के साथ चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश बीते 5
से 10 सालों में जिस तेजी के साथ बदला है वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए, नए क्लस्टर बनाए गए, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए, नर्मदा हाईवे तैयार किया जा रहा है, चंबल एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, जो बताता है कि किस तेजी के साथ मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को से कनेक्ट करता है। रोड कनेक्टिविटी के मामले में मध्य प्रदेश अब उन टॉप राज्यों में शामिल है जहां का रोड डेवलपमेंट बेहतर हो चुका है। एयर कनेक्टिविटी के बारे में हम बात करें तो 30 से 40 एयर स्ट्रिप हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुके हैं, यानी कि भोपाल, इंदौर, खजुराहो के अलावा कई बड़े शहरों से आप विदेश के लिए सीधे उड़ान भर सकते हैं। इसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो नई उड़ान भरने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। क्या रफ्तार होगी, कितना निवेश होगा, कौन कौन मध्य प्रदेश में किस सेक्टर में निवेश करेगा, ये अब आज के इस GIS के बाद तय होगा। लेकिन बीते 2 दिनों की हम बात करें तो जो प्रवासी भारतीयों के साथ मुख्यमंत्री की 1-to-1 चर्चा हुई थी उसमें भी मध्य प्रदेश में बड़े निवेश को लेकर निवेशकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। देखिए, अभी तक फार्मा के सेक्टर में, आयुध के सेक्टर में, रक्षा के सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश हो चुका है। लेकिन अब एरोस्पेस के क्षेत्र में, गारमेंट्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में और साथ ही ITs के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश होने की संभावना है। तो आज जो इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें इंतजार किया जा रहा है कि वाकई में कितना निवेश मध्य प्रदेश में आता है। सवाल इसी बात को लेकर उठते रहे कि अब तक जितनी GIS हुई हैं उनके नतीजे क्या निकल कर आए। लेकिन आज की GIS के बाद कितना असर आने वाले 5 से 10 सालों में मध्य प्रदेश में पड़ेगा, अब सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं। जी ललित। बिल्कुल जाहिरा तौर पर, और जैसे आपने कहा कि सेक्टर फार्मा से इतर भी, फार्मा और डिफेंस, इसमें मध्य प्रदेश में काफी काम हुआ है। गुंजाइश खैर हमेशा बनी रहती है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ज्यादा फोकस है, IT पर ज्यादा फोकस है। इसमें जो संभावनाएं वो अपार है, यही वजह है। खबर तो ये भी है कि रोबोटिक्स को लेकर भी खासे प्रयोग प्रेजेंटेशन के दौरान भी किए जाएंगे। अनुराग। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है बल्कि रोबोटिक के जरिए, चाहे वो हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में हो, सफाई के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से नए इनोवेशन किए जा रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन भी उद्योगपतियों के सामने दिया जाएगा। साथ ही ये बताया जाएगा कि कितना लैंड बैंक मध्य प्रदेश के पास मौजूद है और साथ ही जो सहूलियतें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। एनर्जी के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश है अब वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका है। पानी के मामले में आत्मनिर्भर पहले से ही मध्य प्रदेश है। आने वाले दिनों में किस तरीके से मध्य प्रदेश अपनी आत्मनिर्भरता को दिखाएगा उसका प्रेजेंटेशन भी आज यहाँ पर जो है उद्योगपतियों के बीच किया जाएगा। तो जो अपेक्षाएं उद्योगपतियों की एक निवेशक को मध्य प्रदेश से होना चाहिए उस पर कितना खरा मध्य प्रदेश उतरता है उसकी तमाम जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पर किए जाएंगे। देखिए 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। आज तो तमाम तरह की स्पीच होगी। मुख्यमंत्री ने कल भी निवेशकों को न्योता दिया था कि मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए वो आए। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, ऐतिहासिक धरोहरों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कितना भरपूर यहाँ पर संसाधन है, वो तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री पहले भी दे चुके हैं। लेकिन जो अलग अलग सत्र होंगे, क्योंकि उन तमाम विभाग के अधिकारियों को भी पूरी तैयारी के साथ बैठने के लिए कहा गया है जिनके साथ MOU हो सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उस क्षेत्र में भी अपार संभावना है। तो इन तमाम क्षेत्रों को लेकर आज प्रेजेंटेशन होगा। रोबोटिक्स के क्षेत्र में अब मध्य प्रदेश जिस तरीके से नए कदम उठा रहा है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अब देश में एक बड़ा नाम बनता जा रहा है। एजुकेशन हब के तौर में भी मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में शुमार हो चुका है जहां की शिक्षा बेहतर है। इंदौर में IIT, IIM जैसे संस्थान हैं जहां पर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी खोले जा रहे हैं। तो कौशल विकास से लेकर जो तमाम क्षेत्र में सरकार के नवाचार किए गए उसकी जानकारी भी यहां पर उद्योगपतियों को दी जाएगी। तो आज जो संवाद होगा, जो चर्चा होगी, उस पर सबकी नजर टिकी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जिस तरीके से थीम दी गई है द फ्यूचर रेडी स्टेट, कितना तैयार है मध्य प्रदेश
फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर के लिए उसकी झलक यहां पर दिखाई देगी और कितना बड़ा निवेश यहां पर आता है और उसके बाद वो धरातल पर किस तरीके से उतरता है, इस पर भी अब सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं अनुराग, और कुछ देर का इंतजार और है और इसके बाद शुरुआत इसकी हो जाएगी। बाकायदा स्वागत से लेकर और अब इस समिट की शुरुआत तक की जो हर झलक रही है, हर पहलू रहा है, हर तस्वीर रही है, वो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन रही है और अब उम्मीदें भी ज्यादा हैं। अनुराग, यही सवाल शुरुआत में भी हमने किया था, इस सवाल को अभी दोहराना जरूरी है कि मुख्यमंत्री कहते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इस बार उन्होंने वो की है। पिछले बार की जितनी इन्वेस्टर समिट रही हैं, जमीन में उतरने में वो कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज बहुत डाउन रहा है, पर इस बार मुख्यमंत्री ने वाकई परिश्रम की पराकाष्ठा की, देश विदेश में रोड शो तक उन्होंने किए और अब यह लगता है कि उनका परिश्रम परिणाम में तब्दील होने जा रहा है। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए निवेशक को बुलाना, उसकी मेहमान नवाजी करने में मध्य प्रदेश ने किसी तरीके से की कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि हर बार इन्वेस्टर समिट होती है, एमओयूज होते हैं, उसके बाद वो धरातल पर कितने उतरते हैं, इसको लेकर भी इस बार सरकार ने खाका तैयार किया है कि आप जहां पर मांगेंगे जमीन, लैंड बैंक के जरिए वहां पर लैंड मुहैया कराई जाएगी, संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन यदि तय समय सीमा के अंदर यदि कोई निवेशक निवेश नहीं करता है तो उस निवेश की जो एमओयू है, उसकी जो सीमाएं, उनको सरकार खत्म कर देगी। तो सबसे बड़ी कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो वाकई में एमओयू हो रहा है वो धरातल पर उतरे, कोई निवेशक अपने एमओयू से पीछे ना हटे। इन तमाम बातों को लेकर भी जब एमओयू साइन होंगे तो उन तमाम बातों का जिक्र भी चर्चा में किया जाएगा। तो सिर्फ औपचारिकता भर बनकर ये जीआईएस रहकर ना रह जाए, इसको लेकर भी सरकार ने पहले से तैयारी कर ली है, क्योंकि पिछले जितने एमओयूज हैं उनका खाका भी उन उद्योगपतियों के सामने रखा जाएगा कि आपने जो निवेश की का जो प्रॉमिस किया था उस पर आप कितने खरे उतरे, और उन कंपनियों को और बेहतर संसाधन और सुविधाएं और सहूलियत देने का काम सरकार करेगी जो राज्य सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश किस तरीके से देश और दुनिया के मानचित्र में, उद्योग के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में उभर कर सामने आएगा, उसको लेकर पूरी तरीके से सरकार ने होमवर्क कर लिया है। मुख्यमंत्री की जो उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा हुई है, उसमें भी इन तमाम बातों को लेकर जुड़े हुए हैं। हमारे प्रिय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत सरकार श्रीमान पीयूष गोयल जी, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप भी ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज इस मंच पर हमारे सौभाग्य से उपस्थित गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, आदरणीय जयशंकर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जो कृषि और जल शक्ति देखते हैं भाई प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, आज देश का उद्योग जगत यहां मंच पर विराजमान है। मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मंच के नीचे जो हमारे निवेशक मित्र बैठे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे हैं, मैं आपसे भी, आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपके स्वागत में मध्य प्रदेश ने पलक पांवड़े बिछाए हुए हैं, मांडने मंडे हैं।
रंगोलियां बनी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से शहर सजा हुआ है। अपने इंदौर ने और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ने दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत किया है। मैं उन सब की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा सौभाग्य है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी परसों भी इसी मंच पर आशीर्वाद देने पधारे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, और आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है, लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं, ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। ऐसे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। माननीय मोदी जी। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी को आप सुनेंगे। शुभारंभ, इस निवेश क्रांति भी अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उन्हें सुनने के लिए ये जो तमाम लोग हैं, डेलीगेट्स हैं, 300 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं, 65 देशों के, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हैं, प्रमुख भी हैं, वो बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना, स्वागत उन्होंने किया, किस तरह से स्वागत किया इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और अब सभी सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके विजन को। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका आशीर्वाद। हमें खुशी है कि आज जब हम मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं, तब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सतत मार्गदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व मिल रहा है उनके उद्घाटन उद्बोधन से। थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, हम उसे बस ठीक कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे।
तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी, जिसे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, Ladies and gentlemen, as we await, ये ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। डेलीगेट से भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ ये हॉल, अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग व्यापारिक क्षेत्र के लोग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बगल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, और ये तमाम डेलीगेट्स जो मध्य प्रदेश में संभावनाओं को देख रहे हैं। देश के दिग्गज उद्योगपति भी पहुंचे हुए हैं, उनकी जानकारी भी हम लगातार नीचे आपको दे रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया और उसका एक हिस्सा इन हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया मध्य प्रदेश। So really honored to have you, sir, and we would now like to request you to please address this August gathering. Ladies and gentlemen, the Honorable Minister, Shri Piyush Goyal ji. Thank you very much, the Honorable President of Suriname, the Honorable President of Guyana, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Foreign Minister Dr. Jay Shankar, Shri Prahlad Patel ji, all the distinguished ministers of Madhya Pradesh, all the very distinguished guests, captains of industry, leaders of business assembled in Indore from across the world and all across India, friends from the media, distinguished ladies and gentlemen. I'm indeed delighted to be joining this Madhya Pradesh Global Investors Summit 2023 and the inaugural session soon to be inaugurated by the